आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। प्राप्त हुई सत्संग कैसेट पर केवल गांव कासनी लिखा हुआ है। यह गांव अब जिला झज्जर में है। माता बहनी ये जितने बार यहाँ सत्संगी आए हैं इसमें माता और बहन जितने हैं सब भाइयों का बेनती से शांति से सुनते हैं। ये जो वाणी थी ये पद्मदास महाराज की वाणी थी और पद्मदास महाराज स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। सो क्या वो किसे भयानक बला लेते हैं। पद्मदास जी बहुत बड़े अफसर थे, पुलिस के DIG थे। और हजूर महाराज राय शालक राम की जो माँ थी उसने इनका आगे शिकायत कर दी। इन्हें शिकायत करी कि एक आगरे पीपल मंडी में न पन्नी गली में एक साधु से उसने मेरा धन सारा लूट लिया। वो पद्मदास जी कहने लगा आज मैं देखूंगा उसको। क्या बात बोला, मेरा सब मेरा बेटा भी भगो लिया और धन भी लूट लिया। पद्मदास जी राय शालक राम महाराज को ये बातें सुन के स्वामी जी को पकड़ने के लिए आए थे। जिसका भाग होता है वो पकड़ा जाता है। आए थे स्वामी जी को पकड़ने के लिए, पकड़े गए पद्मदास। कितनी अच्छी बात है। आया था जीता काटने के लिए, लकड़िया जीता। सुनिए मिसाल। तो पद्मदास जी जब आए सत्संग हो रहा था, हजूर महाराज भी वहां बैठे थे, स्वामी जी भी वहां पर थे। वो बैठे सत्संग के में बोल नहीं सके। जब सारा सत्संग समाप्त हो लिया उस वक्त स्वामी जी महाराज का हाँ जी आप किस तरह बताओ। वो कहने लगे मैं तो आपको गिरफ्तार करने लिए आया था। उनका क्यों, क्या बात है कि यह बुढ़िया मेरे पास में गई थी, ने कहा मेरा बेटा बका लिया और मेरा बेटा मेरा सारा धन लूट लिया। स्वामी जी महाराज कहने लगे चलो मेरे साथ खड़े हो। चमत्कार को नमस्कार होती है। जाके कमरा खोला, देखे हीरे मोती जवाहरात पड़े हुए कि यहाँ कोई धन की कमी नहीं है, न लेने वाला चाहिए। ये तो मट्टी है, हमारे पास और भी धन है और वो ऐसा धन है कि हमारी आखिरी जन्म तो मदद करने वाला है। हमने 184 बचाने वाला धन है। ये धन तो मट्टी है, नरकों में ले जाने वाला समय धन का क्या करता। जब ये बातें सुनी तो महाराज पद्मदास जी चरणों में गिर गए और चरणों में गिर के क्या कहा कि मेरे को नाम दे दो, कुछ नहीं। उस इतने औहदे को, इतने पद को त्याग करके ने और वो साधु बन गया। पर इतनी बात हुई कि पद्मदास ने जहाँ राधा स्वामी धाम था उस जगह पर पद्म लगा दिया। किसी लोग कहने लगे तेने जुल्म कर दिया, सतगुरु के जगह पर पद्म क्यों लगाया।
भाई इतनी बात में वो कुछ अपनाया नहीं गया था, मैं सतगुरु तो अपनाए रखा था। तो ये वाणी पद्मदास जी महाराज की से इतनी सुंदर मिसाल देश है। ये समन बारंबार शब्द सुन धारा, धारा किसको कहते हैं? जीवात्मा को, इस रूह को, इस सुरत को, चेतन शक्ति को धारा कहते हैं। कोई रूह कहता है, कोई चेतन शक्ति कहता है, कोई आत्मा कहता है। इसको कहते हैं तू ये धारा शब्द सुन धारा, समन बारंबार शब्द सुन धारा। के समय बार बार तो नहीं मिलना, 184 भ्रम करके तो मानस का चोला पाया, और अब फिर हम उसर बीता जानला। इसीलिए महात्मा कहता भरमत भरमत आ बंदे अब मानस ते पाई, सुमन की बरिए ओसर बीता जाए। जीव तू मान कहा मेरा नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। हर हर कहना सबके सेना, तनक जीव से काचा। कि तनक जीव तो काचा है, हर हर कहना सबके सेना, तनक जीव से काचा। ये जिंदगी बहुत थोड़ी चीज है। अगर इस जिंदगी में हम कुमो मर्दों के झगड़े खरीद लिए, इस जिंदगी में हम जी जमाइयों के चक्कर में पड़ गए, मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ गए, तो सारा जीवन बर्बाद चला जाएगा। और को इधर के रहे न को उधर के रहे, सारा जीवन बिगाड़ दिया। वृक्ष आए संसार कितनी अगर खबर करे तो ले सकता है। जब वो आगे गए कुत्ते हाण के दिखे, वो बुखारे वाला कर लगे, वो लड़का कहाँ गया? अभी देखो देखो तो वो से कोई सांस घबरा से, गर्मी का प्यासा से उसकी मट्टी उतारी, पानी प्यारा, पानी पैकड़ लगा। बेटा अब तेरा धन वापस मिल चुका है, जाइए तू जिस धन की खातिर तेरी माँ ने भेजा था वो धन तेरा वापस मिल गया। जब वो वापस गया उसकी माँ ने मुंह चुना, बेटा धन आज से मेरा सबने सड़ा कर दिया, अपने खोए धन को वापस लिया। इसीलिए जिसका भाग उदय होता वो धन का गायब होता। हर एक बस की बात नहीं। देखा नहीं कई लोग के नदी के किनारे के प्यासे रह जाते हैं, वो किस तरह पानी के दौरे खड़ा प्यासा नहीं रहता। इस बार की प्यास चलो मगर प्यास मुक्ति की भी होती है न, उस मुक्ति की प्यास मिटती नहीं जब तक कोई संत सतगुरु नहीं मिलता। वो सच्चा रह भरे उस सुरत को उस घर ले जाने वाला नहीं मिलता। इतने कभी भी वह प्यास मिटती नहीं, 184 के चक्कर काटता रहता है। प्यास तो तभी मिटेगी जब पूर्ण सतगुरु मिल गया और हमारी रूह को मोड़ करके उस शब्द को जोड़ दिया तो हमारी पूर्ण प्यास मिट जाती है। इसीलिए महात्मा बार बार भक्ति किसकी कर? सतगुरु की। सतगुरु नाम किसका? शब्द का से। सतगुरु नाम उस नाम का से, उद्धार का से। उसमें तुम मुड़ करके वापस चले जाओ, कितनी खुशी कितना आनंद होता है। तुम इतनी दूर तो चल करके आए हो, कम से कम भी आप लोगों ने इस बात को पर ख्याल करना चाहिए। भाई हो माई हो, अगर तुम यहाँ आगे देख के चले गए, आरती तार लिया, देख लिया, तो इससे उद्धार नहीं होगा। आए सो उस बात को समझो। अगर इस बात को नहीं समझा तो इसमें भी धोखा से तुम सोचो गुरु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। अब गुरु आएगा तो नोट दोगे, पूजा करोगे, पानी धोगे, पांव धोगे, चरणामन लोगे, ये गुरु की भक्ति नहीं है। जो बाहर चरणामत लेते हैं ये तो बनावटी सौदा कर लेते लोग। चरणामत तो गुरु के चरण होते वहां लिया जाता है। अगर तुम वहां पूछोगे तो चरणामृत मिल जाएगा, या तो मेरे भी पांव धो के पियोगे
तो ये चरणामृत नहीं है ना, अगर उसकी सुरत शब्द का नहीं जुड़ी हुई से तो उनके पायों तक बीमारी भी लग जाएगी कुछ नहीं। इसीलिए जिसकी सुरत शब्द तक जुड़ी हुई से तो फिर उद्धार हो जाएगा। तो सुर शब्द तक जुड़ी हुई से वो ये चीजें नहीं करेगा, वो हाथ लगाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। समझ गए? अपने हाथ तक प्रसाद देगा तो कब प्रसाद बना? प्रसाद तो गुरु के चरणों में बनता। सतगुरु के चरण यहाँ नहीं है न, त्रिकुटी में है। वहां जो प्रकाश है ये सतगुरु के चरण है, जो शब्द सुनाई देता है ये सतगुरु की वाणी है। इसीलिए भागवत सतगुरु की देह है और वो ध्वनि है, वो सतगुरु की वाणी है। उसके ऊपर अमल करोगे तो मिलेगा, ना नहीं मिलेगा। बाहरी सतगुरु की बड़ाई करता हूँ, ये लोग कई बड़ी पूजा पाठ में लग जाते हैं। मैं भी उस पूजा पाठ का खंडन नहीं करता न, बल्कि बड़ाई करता हूँ। मैं किसके लिए सही पूजा पाठ? एक दिखावे के लिए होता है, एक अपने घर जाने के लिए होता है। मेरे को जितने व्रत करे इतने हरे कर भी नहीं सकता न। बड़े बड़े व्रतें करे, बड़े बड़े के अपने मन में इतना संकल्प कर लिया था, इतने रोटी नहीं खा, इतने पानी नहीं पीऊं, सुमन ध्यान में लगा न, माला फेरता रहा करता था। आज मैं उसका खंडन नहीं करता। ये मैं जरूर भी कहता हूं कि वो मारे कुछ और है, यूं मारे कुछ और है। संत मत कुछ और है तो वो मारे कुछ और है। जब तक संत मत समझ में नहीं आता तो उस मार्ग को छोड़ा नहीं जा सकता। जब संत मत समझ में आ जाता हो आप ही छूट जाते। बच्चा कौडी खेलता, जब हीरे मोती हाथ में आ जाए कौडियों की मुट्ठी आप पर ढीली हो जाए। मगर कब मेरे दाता मिसाल दिया करते, सतगुरु के बगैर हो क्या सकता। क्या करते थे कि एक बड़ा एक गरीब मानस था, हांडी ले रहा था काली, और हांडी लेकर गांव में मांगता फिरा करता। मैले कपड़े थे और वो घर घर मांगया करता था। एक दिन क्या करा, एक भगवान मिल गया सकस उसको। प्रेमो कण लगा, रे भले मानस तू क्या करता है? बोला क्या कि ये हांडी लेके मांगता, छोड़ी हांडी उड़न दे। उसकी हांडी खोसने लगा, वो रो पड़ा, चरड़ी मारी। ए भाई के करे मेरी हांडी मत खोस, में गुजारा करता हूँ। मगर उसने जबरदस्ती उसकी हांडी खोस ली, उसके वह मैले कपड़े उतरवा लिए। वह मैले कपड़े हांडी तरवा की वो एक तरफ रख दिया और वो चरलाव से उसको थानेदार की पोशाक पर आ गई। और थानेदार की पोशाक पर आकर के न और वो सब क्या है काबिल कर दिया, कुछ पढ़ लिख लिया। अब थानेदारी करने लगे। 2 वर्ष पीछे करने लगा, भाई कहाँ उड़ा? हाँ जी। बोले ये कपड़े तार। उन्हें तार दिए। बोले तेरी हांडी संभाल, तेरे कपड़े संभाल। उन कपड़े और हांडी को देखी आंखों का हाथ लगा दिया और कहा, महाराज मैं दुनिया में नौकरी कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, ये हांडी कपड़े मन मत दिखाओ, मन शर्म आती है। अरे तो उस दिन तो इनको छोड़ता रो रहा था, आज इनको देख के रोता है। आज क्या हो गया तेरे? उस दिन तो देख के छोड़ता रो था, आज तू देख के रोता। ये संसार का हाल है। अगर तुम न समझो इतने तो इसको छोड़ते रोते हो। ये संसार तो काली हांडी से, समझ गए? और मैले कपड़े हमारी आत्मा गिलाफ चढ़े हुए मलबत से आवरण के, इन गिलाफों को तारना ही तो आनंद का दर्श है। इसीलिए संसार को छोड़ना क्या है? ये इसको छोड़ देनी रग रग टूटती है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। और जब हम ब्रह्मनिष्ठा बन जाते हैं, शब्द अभ्यासी बन जाते हैं, जब हमारी सुरत उस शब्द में मिल जाती है, फिर हम वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। इस हांडी को देख के रो पड़ते हैं कि संसारी हांडी मेरे सामने मत ला, मैं दुखी सुन देखती। और इसी व्यवहार ने छोड़ के आया था, ये व्यवहार मेरी नजर में ना लाओ। इसीलिए प्रेम में सत्संगियों, जब तक समझ आती नहीं इतना मन की परेशानी जाती नहीं। जब समझ आ जाती तो मन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए हम बार बार
महात्मा लोग यही कन जाए, आ चेतो चेतो चेतो, हम चेतते नहीं न। क्यों नहीं चेतते न? किसी के बेटों का घमंड है, किसी के पोतों का घमंड है, किसी धी जमाइयों का घमंड है, किसी का औहदे का घमंड है, तो किसी राजनीति का घमंड है। इसीलिए हम इन घमंडों में मारे जाते हैं। आप लोग पता नहीं, जब इन घमंडों में हम क्या अपना काला मुंह कर लेते हैं, किस तरह कर लेते हैं। जिनकी तुम बड़ाई करते हो, जिन घमंडों में बैठे हो, उनको सामने तो क्या हाल दिखता, तड़के पासा बदल जाता है। और क्या सामने नोटों की माला घलती, सवेरे जूतों की माला घल जाती है। अब ऐसी जो घमंड पर, ऐसी जो बादशाह पर, ऐसे ओहदे पर, ऐसे पर क्या घमंड करना। घमंड तो उसके ऊपर करना से जिन्हें वो दौलत कभी सामने नहीं न, दिन पर दिन बढ़ती चली जाए। वो सतगुरु की दया और मेहर का खजाना इसके हाथ लग जाता है, वो कभी भी कमी नहीं आ सकती। पर वो कब आएगी? जब हम सतगुरु की दया मेहर में चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि शब्द सुन धारा के तू मूल रुटी, भक्ति कर सतगुरु की शब्द सुन धारा। के सतगुरु की भक्ति ते उभरा सबके, सतगुरु की भक्ति जिनने करी न सबकी पा लिया। ये सतगुरु की भक्ति कर। सतगुरु ते अगर बेड़ा पार करना तो सतगुरु से प्यार करना पड़ेगा जरूर भी। अगर अपना दोजख का रास्ता खोलना तो सतगुरु तो बैर कर लो। समझ गए? मुक्ति का रास्ता खोलना सतगुरु तो प्यार कर लो। इसीलिए मैं बहुत काफी बार कहा करूं कि नाम मत लो। नाम लेने से तो नाम न लो तो अच्छा से। कई नाम लेकर के न बुराइयों में लग जाते हैं। नाम ले लिया और फिर कहते क्या नाम था, मैं देखा उनकी बात सुना, कुछ नहीं न। अरे भले मान तो के देखा, बुराई करना शुरू, उनको इसी जिंदगी में काला मुंह हो जाता उनका। और इसी जिंदगी में नरकों के कीड़े बड़े दुखी हो कि छिड़ मर जाते। क्यों? संतों की निंदा कर मूर्ख का दे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। वो बिन मारे मर जाते, फिर सतगुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे वो घात समाना। और जब हम अपने मुंह तय करते हैं तो फिर कितनी बुरी बात से कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते। गुरु द्रोही और मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ये तो नरक में चाहेंगे दीवा शशिकार। ये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गुरु द्रोही मनमुखी। गुरु द्रोही मनमुखी कौन होता है? जो गुरु का नाम लेकर के न और फिर गुरु की निंदा करने लग जाता है, गुरु तो बैर कर लेता है, गुरु तो विरोध कर लेता, वो गुरु द्रोही बन जाता है और अपनी मन मर्जी के काम करता है। उसको क्या कहते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो क्या चांद और सूरज रहेंगे, इतने वो नरक के अधिकारी रहेंगे, उनको बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए अब कौन बतावे तेरा यार, क्योंकि कौन बता सकता है? ये नरकों के कुंड में तो संत सतगुरु ही निकाल सकता है। क्यों? जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, हम उसकी भक्ति कर लेते हैं, उस शब्द की कमाई कर लेते हैं, तो सतगुरु की अपनाई रूह कभी भी नरक में नहीं जाती। अगर वह कोई न कोई ऐसी गलती चली भी जाती है तो सतगुरु अपने गूठा टिका करके नरक को खाली करके सुखा देते हैं और नरक को खाली करके अपनी रूह को वापस लाते। यही तुलसी साहब कहते हैं घट रामायण में, यही नानक साहब दादू पलटू स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत सतगुरु अपनी अपनाई रूह को कभी भी नहीं छोड़ता न, वो नरकों में जाने नहीं देता न। क्यों? कि नरकों में जाए तो गुरु का बट्टा लगता, इसीलिए शहंशाह होते हैं सतगुरु। जो बादशाह का लड़का जेल में चला जाता है तो क्या उस बादशाह को दोष नहीं लगता? नो नहीं कहता लोग अब तेरा बेटा जेल में जरा डूब की मर जाते। इसलिए संत का बेटा जेल में जाता नरक में तो सतगुरु को खुद जाकर के काढ़ के लाता है। ये संतों महात्माओं वाणी है। इसीलिए सोना काई ना लगे
लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। तो गुरु का शिष्य बुरा भला समझे कि बुरा भला किस तरह कि कितना ही हरामी हो, कितना ही बदमाश हो, कितना नीच हो, कितना खुटकर्मी हो, मगर गुरु के वचन का एक कि इतनी आज्ञाकारी रहता है, गुरु के वचन में डटा रहता है और गुरु से प्यार करता, अपनी जबान पे कभी भी गुरु की निंदा नहीं करता, संसार की ओर से किसा फिर भी सतगुरु की निंदा और बुराई नहीं करता, वो कभी 84 में जा ही नहीं सकता। गुरु निंदक ही 84 के अधिकारी बनते, नरकों के कीड़े बनते। इसलिए कोई भी मैं जो ऐसा नहीं है, कृष्ण जी भी गीता में कहता अगर मेरे से मिलना तो गुरु द्वारे मिलो। कितने महात्मा सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी थे, गर्भ में ज्ञान हो जाता, मगर बगैर सतगुरु का उनका उद्धार नहीं हुआ। नारद जी कितने भारी ब्रह्मा के पुत्र थे, फिर भी उन्हें जाकर के गुरु धारण करना पड़ा, कौन कालू पीरा झिमर गुरु बनाना पड़ा। इसलिए गुरु कर्ता के कर्ता होते हैं, मगर मेरे को गुरु समझते, मैं तो सतगुरु का चुपड़ासी हूँ, मैं तो सतगुरु का कुत्ता हूँ, उसकी ड्यूटी बजाता। हुक्म था उनका कि ये काम तेरे जुम्मा लगाए देता हूँ, अपना काम करना, मेरा समझ के करना। मैं तो सतगुरु का काम समझ के काम करता हूँ। मेरे दाता सतगुरु अरमान साहब ही संत सतगुरु थे, बल्कि संत सतगुरु नहीं, शिरोमणि संत थे, वही थे। मैं तो उनको जानता, मैं तो उनको जानता भी नहीं। इसीलिए प्रेमियों बने तो गुरु से बने और ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने तो और से उस बनने पर धूल। इसीलिए पूर्ण पद्म दास जी गुरु की बड़ाई करते हैं कि गुरु की भक्ति करे। गुरु की भक्ति को मामूली बात नहीं है। आप लोगों ने सुना नहीं, एक बार के नानक साहब महाराज बैठे हुए तो बड़ी संगत उनके बैठी हुई थी। वो कहने लग गया आज तो भाई मीट बना के लाना, मीट बनाओ। और सारी संगत ने कान खड़े कर लिए, लोग छुट गया आस्ते आस्ते। थोड़ी बार बोला क्या बात सुनी नहीं, मीट बनाना साज। अब क्या होया, और भी चले गए, वो बनकर की आ गया। बोला अब लेने वाला कौन, लो प्रसाद से। सब के सब चले गए कि गुरु का दिमाग खराब हो गया। समझ गए, नानक साहब का दिमाग खराब हो गया। सब के सब छुट गए, एक कौन रह गया जिसको अंगद कहते हैं, उसका नाम था लेना। वो अंगद साहब रह गए। वो कर लगे प्रसाद लेना, बोले हाँ हजूर जरूर लेना से। जब आपने प्रसाद ही कह दिया तो जरूर लूंगा, मैं तो आपके हुक्म में सुन। वो उसके हाथ में दिया, लिया, ले खाने की तैयारी करी। जब नानी साहब बोले खाना नहीं, तो ये तो परीक्षा थी, तू परीक्षा में पास हो गया, सब फेल हो गया, समझे। इसीलिए ये परीक्षा थी, खाना नहीं। एक बार की बात है, हजूर महाराज आगरा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा आज तो हमारे कबाब बहुत बढ़िया बना रखा से हमको, और प्रसाद किसके लिए लेना है। वो गाजरों के पकोड़े थे, गाजरों का बना रखा था। जब लेकर के आए लोग छुट गया आस्ते आस्ते। हजूर महाराज कहे कौन लेने वाला से, और ब्रह्म शंकर महाराज जो उसको कहते वो बोला जी मन ने लेना से। हजूर महाराज सौरलाल जैसे बैठे हुए थे, बोला हजूर हमने तो प्रसाद जरूर लेना से। वो तो आप ज्ञानी जान थे, उन्हें दिया। वो कहने लगे रे क्यों डूबते हैं, ले लो गाजरों के पकौड़े हैं ये। इसीलिए सतगुरु अपने शिष्य का धर्म नहीं बिगड़ने देते, हजारों तरह करते हैं, पर सतगुरु की दया मेहर बड़ी अपार होती है। इसीलिए हम सतगुरु सतगुरु करते रहते हैं। जब काम पड़ता तब बेरा पड़ता है। आप लोगों ने सुनी नहीं कि किसी वक्त में लाला को सारे शहर में क्या कि अपने पिता कहने लगी, लाला के पिताजी कि हाँ कि मजनू को कोई नहीं रोके, में सारे शहर में कह दो
और मजनू को कपड़ा ले, कोई चीज खा, तो उसका पीसा अपने खजाने से दे दिया करो। वो कहने लगे अच्छा बेटी, लैला का प्यार था मजनू से। जब वो इसी तरह करया कि हुक्म दे दिया कि जो मजनू लेकी या चीज लेना हुआ उसका बिल लेके मेरे पास आ जाओ, पीछे मत मांगो मजनू से। अब ये बातें सुनी हजारों मजनू बन गए उस शहर में। कोई किम्मे जाओ, कोई किम्मेरा 2-3 दिन हो गया, अवसान में करोड़ों का। तीसरे चौथे दिन करने लग गया लैला ने उसका बाप बेटी के हाँ कि मजनू एक है, सारा देश ही मजनू है। वो कहने लगी पिताजी मजनू तो एक है। बोला मेरा तो खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, बड़े भारी लोग आते हैं। बोले कल मैं देखूंगी। कल एक 2 जलाद बुला करके हाथ में कटारा दे करके ने और उनको क्या करा, एक कटोरा दे दिया, जाओ रुक्का मारो कि लैला के पेट में दर्द हो रहा है और मजनू का कालजा मांगती है, उसका आराम हो सके। कोई है मजनू, कोई है मजनू, सारे चक्कर मारे, जितने मजनू सारे लुट गए। वो तो खान पीन के मजनू थे, बखत आता है खाने पीने के मजनू लुट जाते हैं। तो एक मजनू जो रेती में पड़ा लौट रहा था, उसने भी आवाज सुनी कि कौन है, कि हम भाई इस तरह आए सा, कोई मजनू हो तो जल्दी आ जाओ, लैला के पेट में दर्द मरने वाली से और मजनू का कालजा मांगती है। वो डाक मारी, भाई मैं सू मजनू, भाई मैं सू मजनू, मेरा कालजा निकालो जल्दी से और ले जाकर लैला मर न जाए। वो पकड़ के ले गए, कहने लगे ये है एक मजनू। तो इसीलिए कोई बखत पर मौके पर कोई रहता है, कोई मजनू होता है, गुरुमुख कोई होता है। जब परीक्षा का टेम आता है उस वक्त गुरुमुख दिखता, वो भी फेल हो जाता है। इसलिए गुरुमुख कोई बिरला है आन की टिकता है, वो बाजी जीत जाती। इसलिए गुरु की भक्ति करना बड़ी टेढ़ी बात है। खांडे की धार का ऊपर चलना डबल काम नहीं, गुरु की भक्ति ही डबल काम से। खांडे की धार पर तो सजा चल पड़ेगा, गुरु की भक्ति हरेक के बस की बात को नहीं। कौन कर सकता गुरु तुम अगर गुरु की भक्ति करते तो एक बात ही बताऊं, सारी संगत में अगर कोई मानने वाला नामधारी बैठे, कोई बिरला होगा ऐसा तो मतलब कर नहीं सकते न। एक ही बात क्या कि दूसरे के दादी की खातिर, दूसरे जेवर की खातिर, दूसरे के दान दादी खातिर किसी के बालकों मत मारा करो, मत जलाया करो, मत थूका करो। अगर तुम इतने बेटे सब के सब यो नेम कर लो तो इतना और तुम ही नेम कराओगे, वो उतना और नेम करा, देश का सुधार हो सके। किसी की लड़की ने कोई फूक देता है, फूकने वाले की लड़की ने फूक को फिर बेरा पड़ता है। इसलिए किसी की बेटी ने कोई मार करता दाजे खातर कितना जुल्म होता, किसी लड़की ने कोई ब्याह की छोड़ देता कितना भारी जुल्म करते, कितना भारी पाप खरीदते। इसी लड़की भी अपने पति को छोड़ के और किसी गुंडागिरी हो लेती, कितना पाप खरीदते। ये हमारा धर्म तो कहता नहीं, इसीलिए तुम सत्संग में आते हो, इसी बातों का सब नेम करने को देश सुधर जाए। कोई तकलीफ ही को नहीं, पर हम सुधरते नहीं ना, हम इन बातों पर अमल नहीं करते। हम तो बल्कि लकीर के फकीर बन जाते हैं कि उसने इतना दिया तो मैं भी इतना लेना, मैं तो छोड़ दूंगी, वो छोड़ी और फिर क्या गुरु भक्ति हुई है? ये तो गुरु भक्ति तो मन मुक्ता से, ये तो लालच मुक्ता से। लालच महा की जीव को दुख देना, लालच महा की दूसरों के गड़ काटना, लालच महा की ने दूसरों जायदाद को हड़प करना, इससे बढ़कर और कौन सा पाप है? ये पाप कई पीढ़ियों तक नहीं उतर सकता ने, अगर सोचा जाए तो कई पीढ़ियों तक नरकों के कीड़े बनना पड़ेगा। एक माड़ी सी को घाव हो जाता है, उसके लिए हम तेरा करते हैं, दूसरे की बेइज्जती करने लिए हम कितने सर पर चढ़ जाते हैं, दूसरे की बाण बेटियों की इज्जत लेने लिए हम खड़े हो जाते हैं।
मगर उनकी बाण बेटी हुई जो ली जाती क्या बने, ये गुरु भक्ति नहीं है न, ये मन मुक्ता से, ये जलादों के काम है, इसीलिए इंसान का काम नहीं है। तो तुम प्रेमी हो, सत्संगी हो, आते हो, एक ही बात के ऊपर अगर अमल कर लो, समझ लोगे, तो तुम सचमुच ही गुरु भक्ति को समझ जाओगे और तुम सचमुच ही तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा, भक्ति मार्ग तुम्हारा वो दरवाजा भी खुल जाएगा जिसके लिए तुम तड़प रहे हो। अगर जल में घाटे ही है तो कभी भी भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते न। क्यों? कामी, क्रोधी, लालची गुरु, इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा, जात, वर्ण, कुल खो। भक्ति तो कोई सूरमा कर सकता, कोई गुरुमुख ही कर सकता, मगर गुरुमुख में ये ऐब नहीं होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नहीं तो गुरुमुख में शील, संतो, विवेक, विचार आ जाते हैं। इसीलिए हमने गुरुमुखता पकड़नी चाहिए, मनमुखता को छोड़ देना चाहिए। आगे के कहते हैं ध्यान की धोती पहन करो स्नाना, 3 गुणों को तोड़ देने उधर। अब क्या कहते ध्यान की धोती, अगर ध्यान की धोती तुम बांध करके लकड़ोगे तो गाढ़े हो जाओगे, पीट करेंगे लोग। ये नहीं है ध्यान की धोती। तो जब तुम ध्यानी पक्के बन जाओगे, तुम्हारे खुद पर खुद विचार गंदे से दूर हट जाएंगे, समझ गए। और वो बेशर्मी का पर्दा से न वो हट जाएगा, शर्म का पर्दा आ जाएगा। इसीलिए तुम कि कितना काम करो, ध्यान की जो धोती, तुम्हारा ध्यान पक्का हो जाएगा। जब तुम्हारी दृष्टि मुड़ करके अंदर मुख हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, सारे ऐब लुक जाएंगे और जल में शांति आ जाए। ध्यान की धोती ये है सारे ऐबों को ढक देना। ध्यान करने वाला अपने जन्म जन्म के पापों को ढक लेता है, उसके पाप ढके जाते। क्यों? राम नाम के ले तिर होत पाप का नाश, जो चनगारी आग की पड़े पुरानी घास। सारे कितने सोमन का ढेर हो, छोटी सी चनगारी सारे घास को सुहा कर देती है। इसीलिए उस परमात्मा के नाम ध्यान की धोती क्या तुम्हारे हजारों मन पापों को सुहा कर देती है। किस तरह? फिर महात्मा कहते हैं कि नाम जो रति एक है, पाप रति हजार, रंचे घट में सांकर जाड़ कर सब छार। इसीलिए एक बार भी परमात्मा नाम धुनात्म प्रगट हो जाता, कोटि जन्मों के पाप कट जाते। ये ध्यान की धोती है। जब ध्यान करके अंतर्मुख वृत्ति हो जाएगी तो क्या तुम्हारी बाहर की वृत्तियां बिखरी हुई से ये सारी अंदर में सुकड़ की आ जाएंगी। अब ये सारे की सारी ढकी गई ध्यान के प्रताप से हमारे सारे ऐब के रुक जाते हैं और हमारे दिल में शांति आ जाए। ध्यान की धोती पैर करो स्नाना। और स्नाना किसका? जो सुरत 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली पूछेगी। इसको महात्मा लोग 3 नाड़ी कहते, एड़ा, पिंगला, सुखमना। और सुखमना का जरिए जब चालो तो गंगा, जमुना, बीच में सुरती कहते हैं। वो धारा में जाकर के नागी, ये स्नान करना से। ध्यान की धोती बांध करो स्नाना। 3 गुणों को तोड़ देने जाना। अगर हम इन तागियों को मेल करके न करते हैं, बांधते हैं, ऐब नहीं छोड़ते, तो वो भक्ति नहीं है। न वो 3 को जनेऊ है। जनेऊ तो उसको कह 3 गुणों को तोड़ करके न। सत्व के रजोगुण को तोड़ो, तमोगुण को तोड़ो, सतोगुण को तोड़ो। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि सतोगुण को तोड़ा तो रहा क्या? ये संतों का मार्ग है, वेदांत का मार्ग नहीं है न। ये संतों का मार्ग है, ये कि उर्ला व्यवहार नहीं है, त्रिलोकी का मार्ग नहीं है न। संत तो सतखंड में जाते हैं। इसीलिए कहते हुए कि रजोगुण को, तमोगुण को, सतोगुण को छोड़ करके सार गुण में जाते। यही कृष्ण कहता कि 3 गुणों में जब तक रहोगे इतना तुम्हारा जामन मन मिट नहीं सकता कभी भी। यही कृष्ण महाराज ने कहा। ये हमने कह दिया, क्या जुल्म कर दिया कि 3 गुणों में रहोगे इतने कभी भी जामन मन मिट नहीं सकता। 3 गुणों को तोड़ जनेऊ जाना। उन 3 गुणों को तोड़ना कैसे है कि 3 को छोड़ करके सार गुण में चला जाना, अपनी वृत्ति को ऊपर ले जाना। 3 गुणों में भक्ति है क्या कि नीचे 3 लोक की भक्ति है, चौथे लोक की भक्ति है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं
क्या कि एक राम दशरथ घर डोल, एक राम घट घट में बोल, एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम 3 गुणों से न्यारा। इन त्रिगुण से न्यारा है संतों का जो राम है, वो त्रिगुण से न्यारा, ये तीनों के तीनों गुणों में आ लिए। और संतों का राम है वो चौथे गुण में है, और को सार गुण कहते हैं। उस जगह का उसको संत आते हैं तो शांति मिल जाती है, वो बूंद समुद्र में समा जाती, वापस नहीं आती है। इसी 3 गुणों को तोड़ देने जाना। जब तक हम 3 गुणों को तार को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम असली जनेऊ को धारण नहीं कर सकते हैं। तिलक तिलों के बीच सूरत को लाना, सुमन मन में लाए चलो कृपयाना। अब कहते थे तिलक तिलों के बीच, तिलक तिलों के बीच कौन सा? ये तिलक काटते हैं 3 तिलक, और इसके बीच में तिलक तिलों के बीच ये तल है, इसके बीच ध्यान को टिकाना। ये 3 तिल काटे जाते, ये हमारे बुजुर्ग सामना बताया करते थे कि 2 घोड़े हैं, बीच में लाल है। उनसे पूछा जाए तो बता नहीं सकते तिल काटने वाले। कहते रुआज है तो निकालते हैं, हमारे कुदरती है, कुदरती नहीं होती ना। ये तो हमारे बुजुर्गों ने सामना बताया था, तिलक तिलों के बीच। इतनी बढ़िया बात है, यही महाराज के वो जगत सेठ। राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी,
पुरस अनामी जाय समानी, सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी जैसे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ, माननी है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।